हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर डी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल RDS कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और पार्ट 5 देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 और 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो आइए देखते हैं। अपना क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में अपना ये रिलेशन दिया हुआ है, मतलब कि संबंध दिया हुआ है x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई ये जो युग्म दिए होंगे, अगर इनको हम माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध R। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने लिखा है पूर्णांकों के समुच्चय जेड, तो यहाँ लिखा है जेड बराबर पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक तुमको पता ही होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जेड है वो क्या है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की बिना दशमलव वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक। तो यहाँ लिखा है पॉजिटिव और निगेटिव अनंत तक की संख्याएँ हैं, ये है जेड। ठीक है। अब यहाँ संबंध ये जो लिखा है उसको हमने यहाँ लिख रखा है R बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। जितने भी युग्म दिए होंगे अगर उनको हम अंतर करेंगे तो क्या आना चाहिए? पूर्णांक। तो सबसे पहले हम यहाँ स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य के लिए हमने बताया था जितने भी समुच्चय में अवयव होंगे अगर उनके डबलेट रिलेशन में उपस्थित होंगे, ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो देखो, तो यहाँ हम लिखेंगे x, x बिलोंग टू R वेयर x बिलोंग टू Z। ये जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? Z से। मतलब कि जो x है वो समुच्चय Z से लिया गया है। अब यहाँ देखो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब यहाँ देखो अगर x माइनस एक्स करेंगे, x, x है तो अगर इसका अंतर करेंगे तो क्या आना चाहिए? पूर्णांक। जैसे यहाँ x, y है तो इसका अंतर किया है x माइनस वाई तो पूर्णांक आया है। इसी प्रकार यहाँ x, x है तो जब हम x माइनस एक्स करेंगे तो एक पूर्णांक आना चाहिए। तो देखते हैं x माइनस एक्स बराबर आ गया है 0। ये 0 जो है एक क्या होता है? पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। तो यहाँ लिख देंगे एक पूर्णांक है। जब 0 1, जब हमने इसका अंतर किया है तो 0 आया है। जब 0 एक पूर्णांक है, जब 0 एक पूर्णांक है तो ये जो संबंध दिया हुआ है यह एक स्वतुल्य संबंध है। 0 आ गया तो अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित देखेंगे, सममित है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ हम लिख देंगे सममित संबंध। सममित संबंध जितने भी युग्म दिए होंगे अपने संबंध में उसके उल्टा भी अगर संबंध में होंगे तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे, उसके लिए लिखेंगे x, y बिलोंग टू R। x, y बिलोंग टू R, जहाँ x, y बिलोंग टू Z। जो x, y है ये अपने समुच्चय Z से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है? x, y बिलोंग टू R। इसका मतलब देखो यहाँ अपने संबंध में दिया होगा, ये देखो अगर हम इनका जो पेयर हैं अगर इनका अंतर करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है। यहाँ इनका हमने अंतर किया तो क्या आएगा? एक पूर्णांक। ये देखो अपने समुच्चय में दे रखा है। अब यहाँ देखो अगर हम y माइनस एक्स करें तो एक पूर्णांक आएगा कि नहीं। तो यहाँ देखो हम कोई दो पूर्णांक ले रहे हैं, मान लो हमने 4 लिया, एक ये 2 लिया। ये पूर्णांक है 4 और ये 2, अगर इनका अंतर कर रहे हैं तो आ रहा 2। ये 2 क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? एक पूर्णांक। अगर इनको पलट दें, हम 2 इधर लिख दें और 4 इधर लिख दें, तब माइनस करें तो आएगा -2। ये -2 भी क्या होता है? एक
पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। तो यहाँ हम इसीलिए इनको पलट के लिख सकते हैं। तो लिखेंगे y माइनस एक्स क्या है? एक पूर्णांक, एक पूर्णांक है। अब यहाँ देखो, जब y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो y कामा एक्स बिलोंग टू हो जाएगा r। यहाँ देखो x कामा y बिलोंग टू r था, तो इसका उल्टा y टू r आ गया है। अतः जो संबंध दिया है यह सममित संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे अतः r एक सममित संबंध है। अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हमने बताया था, अगर ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से ए सी बिलोंग टू आर आ जाएगा तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, जहाँ एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग टू समुच्चय जेड। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हम लिखेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो यहाँ से अपने संबंध में देखो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा इसी प्रकार जैसे इसको हमने लिखा है इसको भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? y माइनस जेड एक पूर्णांक है। अब यहाँ देखो, अगर हम इनको ऐड कर दें, अगर ये जो आए हैं दोनों पूर्णांक, इनको अगर ऐड करके दें तब भी पर ये एक पूर्णांक ही रहेगा। तो उसके लिए आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ देखो हम लिख रहे हैं, जैसे हमने दो पूर्णांक लिए 8 माइनस 4, तो ये यहाँ देखो कितना आ रहा है? यहाँ 4 आ रहा। ये जो 4 है ये एक पूर्णांक है। अगर हम यहाँ करें, मान लें ये a हो गया है, ये b, तो ए बी। अब बी सी मतलब कि 4 माइनस 2 कर रहे हैं, माने b ये c बी सी। यहाँ अगर करेंगे 4 माइनस 2 तो आएगा कितना? 2। अगर हम इनको ऐड कर दें तो आएगा 6। 6 भी तो एक पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ लिख देंगे एक पूर्णांक है। अब यहाँ देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अपना आ जाएगा x माइनस जेड एक पूर्णांक है। जब x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो x कामा जेड बिलोंग टू r। यहाँ देखो एक्स वाई और ये वाई जेड, यहाँ ये देखो ये सेम है तो आना चाहिए x कामा जेड। यहाँ देखो x कामा जेड बिलोंग टू r आ गया है, तो एक्स वाई तथा वाई जेड से एक्स जेड आ गया है। अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे अतः r एक संक्रामक संबंध है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। देखो क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। निम्नलिखित संबंध है, यहाँ कुछ संबंध दिए हुए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो रिलेशन दिया हुआ है x माइनस वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन इसका हम। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ हम जो एक समुच्चय दिया हुआ है नगर के निवासियों के समुच्चय। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना ए किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। यहाँ हमने ए माना है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय।
और उसके बाद ये देखो इसका जो रिलेशन दिया है उसको भी यहाँ हम लिख लेंगे। लिख लिया है ये वाला एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब हमको इसको बताना है यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं, निर्धारित करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य तुमको पता ही होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, जहाँ ये जो x है बिलोंग कर रहा है सेट ए से। सेट ए मतलब ये किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। अब देखो इसका x कामा x का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ देखो x कामा y है तो x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो यहाँ x तथा यहाँ x ही है, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। यहाँ x कामा x है मतलब दोनों यहाँ देखो सेम है, मतलब कोई एक ही आदमी है। जब एक ही आदमी है तो एक ही स्थान पर काम करेगा ही करेगा, इसीलिए यह जो संबंध है यह स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध अगर x ए बी बिलोंग टू आर से बी ए बिलोंग टू आर अगर आ जाएगा तो ऐसे संबंध को सममित संबंध कहेंगे। यहाँ देखो x कामा वाई, यहाँ एक्स वाई में दिया है, ए बी में नहीं दिया, तो इसीलिए हम एक्स वाई लिख रहे हैं। x कामा वाई बिलोंग टू आर, जहाँ x कामा वाई बिलोंग टू सेट ए। ये जो x कामा वाई है वो ये जो x कामा वाई है ये सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें इसका मतलब लिखना है। इसका मतलब लिखा जाता है संबंध से, क्योंकि ये संबंध से बिलोंग कर रहा है। तो संबंध में देखो x कामा y का मतलब क्या है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, यहाँ अच्छे से देखना, जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो y तथा x भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। कोई दो हैं लड़के या फिर कोई भी दो व्यक्ति हैं, मान लिया ये राम है और ये श्याम। राम और श्याम जब एक ही स्थान पर काम करेंगे तो श्याम और राम भी तो एक ही स्थान पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यही हम यहाँ लिख देंगे y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहाँ देखो जब y तथा x एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि y कॉमा x बिलोंग कर रहा है अपने संबंध से। जब अपने संबंध से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ अच्छे से देखो x कामा y से y कामा x प्राप्त हो गया है। तो अतः R एक सममित संबंध है। अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध। क्या? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हमने आप लोगों को बताया था, ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से ए सी बिलोंग टू आर अगर आ गया है तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे x कामा y बिलोंग टू आर तथा y कामा z बिलोंग टू आर, जहाँ x कामा y कामा z बिलोंग टू सेट ए। ये जो x कामा y कामा z है वो अपने समुच्चय ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ देखो अब इसका मतलब फिर हम संबंध से लिखेंगे। ये देखो संबंध में लिखा है ना, वही यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x तथा y एक ही स्थान पर
कार्य करते हैं। ठीक, तथा अब इसका मतलब लिखेंगे, जैसे इसका लिखा है वैसे इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहाँ अच्छे से देखना, यहाँ पर x तथा y जब एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, y तथा z एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए x और z भी एक ही स्थान पर काम करेंगे। x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x तथा z एक ही स्थान पर काम करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम x, z बिलोंग टू r। तो यहाँ देखो अच्छे से, x, y बिलोंग टू r तथा y, z बिलोंग टू r से x, z बिलोंग टू r प्राप्त हो गया है। अतः r एक संक्रामक संबंध है। अब हम देखेंगे इसका संबंध जो बी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। अब हम ये जो बी रिलेशन है इसको सॉल्व नहीं करेंगे, रिलेशन सी को सॉल्व करेंगे। बी को क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि जो बी रिलेशन दिया हुआ है यह सेम रिलेशन एक ही तरह है। यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते थे और यहाँ x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सेम उसी तरह है, जहाँ जहाँ हमने एक ही स्थान पर कार्य करते हैं लिखा था, वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको स्वयं कर लेना। अब हम रिलेशन सी को सॉल्व करेंगे। जो हमने यहाँ लिख रखा है रिलेशन सी, r बराबर x तथा r बराबर x, y सच दैट x y से ठीक 7 सेमी लंबा है। जो x है ये y से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो इसको हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। तो यहाँ जो स्वतुल्य होता है, जो स्वतुल्य संबंध होता है, उसमें जितने भी अवयव होंगे समुच्चय में, उनके अगर डबलेट मौजूद हैं, क्या डबलेट, तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखो x, x जो है ये जब दोनों एक ही हैं, मान लिया कोई यहाँ पर निवासी हैं, तो ये कोई दो एक ही व्यक्ति हैं, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेमी लंबा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसीलिए x, डज नॉट बिलोंग टू r। इट इम्प्लाइज दैट x से ठीक 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे सममित संबंध। क्या? सममित संबंध। तो सममित संबंध जैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लेना वेयर x बिलोंग टू सेट ए। ये जो x है वो अपने समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसको अब देखेंगे हम, x, y बिलोंग टू r, जहाँ x, y बिलोंग टू सेट ए। तो यहाँ देखो x तथा y का मतलब यहाँ देखो अपने संबंध में लिखा है, तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x y से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो यहाँ देखो जब x y से 7 सेमी लंबा है तो y x से 7 सेमी लंबा नहीं होगा, क्योंकि y x से 7 सेमी छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे y x से ठीक 7 सेमी
लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि y x से 7 सेमी छोटा है। It implies that y, x does not belong to R। जब y x से 7 सेमी लंबा नहीं है, इसलिए y, जो x है डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब अपने संबंध से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखो एक्स वाई से y, x नहीं मिल रहा है, इसीलिए यह जो संबंध है सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर सममित संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे यह जो संबंध दिया हुआ है, ये सी जो संबंध दिया हुआ है, यह संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे संक्रामक संबंध। तो यहाँ संक्रामक संबंध लिखेंगे x, y बिलोंग टू R तथा y, z बिलोंग टू R, जहाँ x, y, z बिलोंग टू सेट A, तो यहाँ देखो इसका जो मतलब है हम रिलेशन से देख के लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x y से 7 सेमी लंबा है तथा इसका भी मतलब ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, y z से 7 सेमी लंबा है, 7 सेमी लंबा है। तो यहाँ अच्छे से अब यहाँ समझना है। अब हम x, क्या ये ऐसा संभव है कि जो x z से 7 सेमी लंबा है? अगर ऐसा संभव होगा तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा, अगर नहीं संभव होगा तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ समझते हैं हम यहाँ अच्छे से। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 लोग हैं x, y और ये z। ये जो x है y से 7 सेमी लंबा है, जो x है y से 7 सेमी लंबा है, मतलब कि यहाँ पर y बड़ा है x से, ठीक। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ इसका मतलब देखेंगे y जो है z से 7 सेमी लंबा है, y z से 7 सेमी लंबा है। तो यहाँ क्या ऐसा संभव है कि x z से 7 सेमी लंबा हो? नहीं है, क्योंकि z जो है इससे ये है 7 और ये इससे 7 है, तो मतलब 14 सेमी लंबा है। ये जो x है z से 14 सेमी लंबा है, 7 सेमी तो है नहीं, इसीलिए यह जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे x z से 7 सेमी लंबा नहीं है, क्योंकि x z से 14 सेमी लंबा है, ठीक। इट इम्प्लाइज दैट x, z डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है, अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम संबंध D को सॉल्व करेंगे। संबंध D हमने यहाँ पर लिख रखा है, जो है ये संबंध R बराबर x, y सच दैट x y की पत्नी है। जो x है वो y की पत्नी है, इसको हमें सिद्ध करना है, इसको हमें चेक करना है कि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। और इसके बाद वाला जो संबंध E है वो है यहाँ पर x, y सच दैट x y के पिता है। तो बिल्कुल जैसा ये D वाला संबंध है वैसा ही E है, यहाँ पर पत्नी का यूज हुआ है और यहाँ पर पिता। तो
तो जहाँ जहाँ हम इस क्वेश्चन में पत्नी लिखेंगे वहाँ इस वाले क्वेश्चन में तुम लोग पिता लिख देना। तो सेम क्वेश्चन वही है, या फिर आप लोग इसको अच्छे से समझ लो, ये अपने आप कर लेना, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो इसका मतलब स्वतुल्य के लिए x, x बिलोंग टू R, जहाँ x बिलोंग टू सेट A, समुच्चय A। तो यहाँ देखो x, x संबंध R से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, हमने लिख दिया है, पहले चेक करो। यहाँ देखो x, यहाँ जो पेयर हैं जो x y की पत्नी है, जब x, y था, यहाँ x, x है, तो इसका मतलब है x, x की पत्नी है। ऐसा हो सकता है, x, x की पत्नी है, कोई मतलब कि लड़की है वो स्वयं की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। इसीलिए यह जो युग्म दिया है यह अपने संबंध से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट x, x की पत्नी नहीं हो सकती, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे सममित संबंध। क्या? सममित संबंध। तो यहाँ लिखेंगे x, y बिलोंग टू R, जहाँ x, y बिलोंग टू सेट A। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? x y की पत्नी है। ये हमने संबंध से देखकर लिखा है। तो यहाँ देखो जब x y की पत्नी है तो ऐसा क्या संभव है कि y x की पत्नी हो? नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे y x की पत्नी नहीं है। क्यों नहीं है? कारण लिख सकते हो, क्योंकि y x की पत्नी नहीं है, क्योंकि y x का पति है। इट इम्प्लाइज दैट y, x डज नॉट बिलोंग टू R। जब यहाँ देखो, जबकि आना चाहिए क्या? x y का x y की पत्नी, तो यहाँ आ क्या रहा है? y x की पत्नी नहीं है, उल्टा आ रहा ना। इसीलिए ये जो युग्म दिया हुआ है यह अपने संबंध से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अतः R सममित संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक, यह जो संबंध है संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक, संक्रामक संबंध। तो यहाँ देखो x, y बिलोंग टू R तथा y, z बिलोंग टू R, जहाँ x, y, z बिलोंग टू सेट A। तो इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे अपने संबंध से देखकर x y की पत्नी है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? x y की पत्नी है, तथा यहाँ लिखेंगे y जो है y z की पत्नी है, y z की पत्नी है। ऐसा संभव है? यहाँ पर जो x है y की पत्नी है, तो यहाँ पर ये जो y है ये y z की पत्नी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पुरुष है ना। ये पुरुष किसी पुरुष की पत्नी कैसे हो सकती है? तो ये यहीं पर गलत हो गया। तो यहाँ y z की पत्नी नहीं है। मोबाइल वो लेके आओ। अब हम इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अपने संबंध से देखकर। क्या है? x y की पत्नी है।
तथा इसका भी मतलब हम यहाँ संबंध से देख के लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वाई जेड की पत्नी है, ऐसा संभव नहीं है। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।